सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दे रहा है। भारत बंद के आह्वान पर बहुजन समाज पार्टी और अन्य संगठनों के लोग तमाम जिलों में प्रदर्शन करते हुए दुकानें बंद करवाई जा रही है। मार्केट्स नहीं खोलने की अपील की गई है। दुकानदारों से पहले ही कह दिया गया भारत बंद में समर्थन दीजिए, अपनी अपनी दुकानों को आज बंद कीजिए। भारत बंद का असर हाथरस, हापुड़, आगरा जैसे जिलों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां भारत बंद के आह्वान का कोई असर नहीं देखा जा रहा। सड़कों पर रोजमर्रा की तरह आवाजाही दिखाई दे रही है, काम हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये 6 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश के मऊ, फिरोजाबाद, हापुड़, बलरामपुर, बांदा और गाजियाबाद से, जहां कुछ जिलों में असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया, दुकानों को बंद करवाया गया। जैसे फिरोजाबाद में आप देख सकते हैं, तमाम दुकानें वहां पर बंद करवा दी गई। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे जहां पर वाकई में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। मार्केट्स ना खोलने की वहां पर कई संगठनों की तरफ से अपील की गई और आरक्षण के इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां ये विरोध व्यक्त करते हुए, इस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए, ये देखिए सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखी गई, नारेबाजी की गई। और भारत बंद का कहां कितना असर, इसे जानने के लिए मैं रुक करना चाहूंगी। मेरे साथ तमाम मेरे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। वाराणसी से सचिन पांडे, कानपुर से अमित शर्मा, लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव। सबसे पहले मैं रुक करूंगी वाराणसी का। सचिन पांडे, वहां पर भारत बंद का कितना असर? देखिए शिल्पा, अगर हम बात करें भारत का कितना असर, तो कुछ असर दिख नहीं रहा है। लगातार जो है पुलिस की पेट्रोलिंग चालू है। जिस हिसाब से चाहे आर्मी चीफ थे जो रावण, जो यहाँ पर सांसद भी कहीं ना कहीं, उन्होंने भी जब यहाँ पर ऐलान किया था कि भारत बंद, क्योंकि आरक्षण को लेकर के लगातार भारत बंद का जो ऐलान है उसको लेकर के जितने संगठन है, बसपा ने भी इस चीज का ऐलान किया कि आखिर में जो भारत बंद है कहीं ना कहीं वो पूरा का पूर्णतः बंद हो। लेकिन लगातार पुलिस की भी अपनी पेट्रोलिंग थी। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया भारत बंद को लेकर के। लगातार कांग्रेसी भी है, इन चीजों को लेकर के लगातार जो है भारत बंद को कराने का ऐलान है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है भारत बंद का। लगातार पुलिस जो है वो रोड पर है और कहीं ना कहीं जाकर के जय भीम के जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार जो है वो, देखिए जिस हिसाब से लगातार जो लोग हैं जय भीम के नारों, ठीक है, वाराणसी में तो असर नहीं है, लेकिन मैं लखनऊ का रुख करूंगी, नंदन का रुख करूंगी। वहां उनके पीछे में बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए लोगों को देख पा रही हूँ। नंदन, जरा बताएं किस तरह की परिस्थिति है वहां पर, भारत बंद का कितना असर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिल्पा, ये वो दृश्य है जहां पे बहुजन समाज पार्टी पिछले 8 साल बाद सड़क पर उतरी है और ये तरीका है इनका अपना प्रदर्शन करने का, भारत बंदी का। ये देख रहे हो, ये हथकड़ी पहने हैं, ये अपने इन्होंने पिंडदान की तरह ये इन्होंने टांग रखा है। क्या ये पूरा वेशभूषा है आपका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से हम लोगों को गुलामी जंजीर तोड़ी थी। ये चाहती है कि गुलाम बनाए, हमें फिर से, उससे पहले हमारे समाज में गले में हांडी और पीछे झाड़ू होती थी। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र। शूद्रों को वापस बांट दिया गया है। ब्राह्मण में कोई जाति नहीं है, वैश्य में कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय में कोई जाति नहीं है। ऐसा क्यों? अगर सब में जाति नहीं है वर्गीकरण, तो हमें क्यों बांटा जा रहा है? हमें वर्गीकरण स्वीकार नहीं है, ना ही हम बंटने तैयार हैं। अगर आरक्षण छेड़छाड़ हुई तो अंजाम बुरे होंगे। हमारा कहना है कि आपको करना है तो पहले आप जातिवाद मिटाइए। जातिवाद मिटेगा, आरक्षण अपने आप मिट जाएगा। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे समाज को मिल रहा है, जिसका हकदार वो है, देना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अभी जो सांसद संसद में बैठे हुए हैं, दलित समाज के बैठे हुए, बाबा साहब की बदौलत बैठे हुए हैं और वो चुप हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो चूड़ी पहन ले और वे सैन बैठे बैठे आते, क्योंकि वो संसद में बैठने लायक नहीं है। अगर हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, अगर संसद में लड़ाई कर सकते हैं, तो किस बात से संसद हमारे, वो हमने उन्हें जिताया है, हमने उन्हें पहुंचाया है। जो हमारी आवाज नहीं बन रहे हैं, हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए सिर्फ ये वो शब्द है, ये वो बयां कर रहे हैं। इसके अलावा हम दिखाएंगे आपको कि जहां तक ये दृश्य जा रहा है, जहां तक पीछे सभी जगह बीएसपी के झंडे नजर आ रहे हैं,
कुछ लोग यहाँ पे नीचे भी बैठ गए हैं, अपने कपड़े उतार के हाथों में झंडियां लेके प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ये देखिए चूड़ी पहनों के नारे लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो प्रदर्शन हो रहा है जो कि आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के मामले में वर्गीय उप वर्गीकरण के आदेश को लेकर हुआ था, जिसके बाद से ये भीड़, ये बहुजन समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी है। हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ बैठ गए हैं, क्या लगता है कि आपकी आवाज पहुंचेगी दिल्ली तक? नहीं पहुंचेगी तो पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचेगी तो पहुंचाएंगे, लेकिन इस आरक्षण पे आघात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। SC ST के नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारी मांगें पूरी हों। क्या पूरी तरीके से मांगे हैं आपकी और क्या चाहते, कब तक? हमारी एक सूत्री मांग है, हमारे, अरे चुप पे रहो। हमारी एक सूत्री मांग है कि प्रधानमंत्री अगर दलित समाज के आरक्षण को लेकर के उनकी मंशा साफ है तो तुरंत विशेष सत्र बुला करके नवी अनुसूची में शामिल करें और उन्हें जो है ताकि कोई भी उसका वर्गीकरण ना कर सके। तो देखिए सिपाही, आप सुन रही हैं इनका विरोध, और विरोध में सीधे तौर पे इनके शब्द हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जात को, हमारे SC ST को ना बांटा जाए, वो उप वर्गीकरण ना किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ये पूरा आंदोलन सड़कों पे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं रुक करूंगी कानपुर का अमित शर्मा, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां भारत बंद को लेकर, वहां भी क्या प्रदर्शन चल रहा है या फिर रोजमर्रा की तरह वहां चीजें ऑलरेडी अपने ट्रैक पर है? असर सामने नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बसपा ने इसका समर्थन किया था और बसपा ने कहा था कि इस पर आंदोलन जोरों शोरों से किया जाएगा। हालांकि शांतिपूर्ण करने कहा था। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये बसपा का वही कार्यालय है जहां पर कानपुर से प्रतिनिधित्व होता है। ये कानपुर का बसपा कार्यालय है। यहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है, ना कोई कार्यकर्ता पहुंचा है, ना ही कोई पदाधिकारी। अगर बसपा कार्यालय के आसपास के मार्केट की बात की जाए तो मार्केट खुली हुई है, व्यापारी अपनी दुकानें खोल चुके हैं, लोग जैसे निकलते थे वैसे ही निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं भी भारत बंदी का कोई किसी प्रकार का असर कानपुर में तो नजर नहीं आ रहा है। जी, भारत बंदी का कोई असर ना तो वाराणसी में ना कानपुर में। लखनऊ का एक बार फिर से रुख करेंगे नंदन। अब चूंकि देखिए यहाँ पर भारत बंद का असर देखने को भी मिल रहा है, लगातार ये इस आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं, अपनी मांगे पूरी करने की बात कहते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं सुनी जाती है तो क्या इस भारत बंद को कल भी कंटिन्यू किया जाएगा या सिर्फ ये एक दिवसीय भारत बंद है और आगे फिर ये प्रदर्शन को किस तरह से कंटिन्यू करेंगे? देखिए शिल्पा, फिलहाल अभी एक दिन का प्रदर्शन का, आंदोलन का, इनका जो बीएसपी का जो डिसीजन था एक दिन का था। फिलहाल इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो अंजाम बुरा होगा। अब अंजाम क्या होगा इनके हिसाब से, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी लखनऊ के दिल जो कहा जाता है हजरतगंज, ये वहां का दृश्य है जो आप साफ तौर पर देख सकती हैं कैसे नीले झंडे, बीएसपी के झंडे लेके सभी उनके कार्यकर्ता, सभी उनके समर्थक सड़कों पे उतरे हुए हैं। SC ST वर्ग का जो ये वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का, उसको एक तरीके से आकर्षित करना उनका एक तरीका हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए 2016 में दयाशंकर सिंह के मामले को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी थी और अब 8 साल बाद एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरी है। तो कहीं ना कहीं लेकिन एक बात और यहाँ पर कहनी पड़ेगी नंदन कि देखिए मुद्दे तो तमाम आए गए, लेकिन बसपा का इस तरह से एक्टिव होकर सड़कों पर उतरना, इस तरह से सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरना, यह एक अरसे बाद देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर शिल्पा इसकी वजह साफ है, क्योंकि अगर पिछले एक दशक की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व तकरीबन खत्म ही हो चुका है। अपनी शाख बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी सोशल मीडिया से उठ के अब जमीन पे आ रही है, जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। अगर लेटेस्ट की बात करें तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यानी कि कुछ महीने पहले ही जो लोकसभा चुनाव हुआ, परिणाम आया तो जो SC ST वोटर थे सभी डाइवर्ट हो गए इंडी गठबंधन की तरफ, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। बहुजन समाज पार्टी का जो उनकी सीट रही वो सभी तरीके से खाली रही। उनके जो कोर वोट बैंक था SC ST, वो कोर वोट बैंक चला गया समाजवादी पार्टी की
तरफ और कांग्रेस की तरफ उस वोट बैंक को बचाने की कवायद साफ नजर आ रही है। वो अगर अपनी साख बचाना चाहते हैं तो जो उनका मूल कोर बिल्कुल, वोट ये बैंक जो है, जोश नजर आ रहा है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, इनके कार्यकर्ताओं के अंदर। नंदन, मैं चाहूंगी तमाम लोग आपके पीछे मौजूद है, एक बार जरा फिर से आप उनसे बात करिए और इस प्रदर्शन की और तस्वीरों को दिखाइए। अब बिल्कुल सुबह मैं कोशिश करूंगा कि और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे फिर जानूंगा कि आखिर कब तक ये प्रदर्शन उनका चलेगा, किस तरीके से इस प्रदर्शन को। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बीच में विरोध कर रही हैं, ये आप देख सकती हैं कि महिलाएं हाथ में लेकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रदर्शन आपका मैडम चल रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी का सड़कों पर उतरे हुए, क्या आपकी मूल मांगे हैं? हमारी मूल मांगे यही हैं कि जो जाति में जो उपवर्गीय जो किया गया है SC ST में, और ये एक क्रीमी लेयर लगाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको डस्टबिन में डाला जाए, इसको रद्द किया जाए। और ये हमें आपस में लड़ाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको हम सफल नहीं होने देंगे। हम सारे लोग बहुजन समाज के सारे लोग भाई भाई हैं। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, मैं बताऊंगा आपसे कि ये देखिए ये बैनर आप देख सकती हैं कि भारतीय समन्वय संगठन ये बैनर लेके आई हुई हैं और भी महिलाएं यहाँ पे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप लोग सड़क पे यहाँ पर पुरुष है, पूरा का पूरा दलित वर्ग यहाँ पर उतरा हुआ है, बसपा के कार्यकर्ता यहाँ पर उतरे हुए इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। नंदन, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। वाराणसी से सचिन, आपका भी बहुत शुक्रिया, और कानपुर से अमित शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।